अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंजीनियर तस्लीम अहमद नवाब गंजिया। आज हमारा टॉपिक है कि मदरसा बोर्ड के पेपर के सॉल्यूशन। तो बहुत कम ही यूट्यूब पे या इंटरनेट पे कंटेंट मिलता है जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ होता है, खासकर हैंड राइटिंग में। तो हमने हैंड राइटिंग में सॉल्यूशन देने जा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके उससे फ़ायदा उठाएं। तो उससे पहले हम अपना मदरसा बोर्ड का तारुफ करा रहे हैं कि जो हमारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग चैनल है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अंडरस्कोर इल्म नाफे, इसमें हम लोग मदरसा बोर्ड के सारी तैयारी कराते हैं, मुंशी मौलवी आलिम की सभी पेपर की सोल्यूशन, सिलेबस, स्टडी मटेरियल सारा हम बताते हैं। तो इस चैनल को जरूर आप शेयर करिए जब अपने दोस्तों को पेपर देने जाएं, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठाएं। तो ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो ये इस पेपर में देखो, हाँ, इस तरीके का आप देख पाएंगे मदरसा बोर्ड के 2023 का अगर पेपर आप डाउनलोड कर लिया होगा आपने, तो यही सवाल इसमें है, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसके तमाम आयतों का एहतमाम हर वो दाल पर होता है, मतलब दाल पर खत्म होती है। तो सूरह इखलास है, मतलब कुल हुवल्लाहु वाली, वो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। तो आप देख रहे हो बल में अद अद आ रहा है, तो ये दाल पे खत्म हो रही है। कुरान मजीद में कितने सजदे हैं, तो उसमें 14 सजदे हैं। कुछ लोग 12 ही 15 भी बताते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन भी नहीं है, तो 14 ही लगाना है आपको। सबसे पहले कुरान मजीद की कौन सी आयत नाजिल हुई, तो सूरह अलक, जिसको इकरा भी बोलते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। वुजू में कितने फ़राइज़ हैं, वुजू में 4 फ़राइज़ हैं। तो हमें पता होना चाहिए वुजू में 4 फ़राइज़ कौन से हैं। मुंह में पानी डालना, वो सॉरी, पहले पूरा चेहरा धोना, और सर का मसा करना, और कोहनी समेत हाथ धोना, और पैर धोना, ये 4 फर्ज है। तहजीबुल अखलाक के मुसन्निफ का नाम बताएं, तो ये हमारे स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया, आपको पता हो तो कमेंट में बताइए। नूरुल इज़ा किस फ़न की किताब है, तो ये फ़िक़्ह की है। फ़ज़ाइल कुरान किसकी तसनीफ़ है, ये भी उन्होंने सॉल्व नहीं किया, तो आपको पता होगा कमेंट में बताइए। उलमाए यानी आपके नज़दीक तयम्मुम में नियत करने का क्या हुक्म है, तो ये भी सॉल्व नहीं किया, आप बता सकते हैं। बकरा की वजह तस्मीह बताइए, बकरा का माने गाय होता है। तो इस सूरत में सूरह बकरा में जो बयान हुआ है बनी इसराइल को लेके, वो गाय को पूजा करने लगे, तो उसी वाक़ये का बयान है, इसलिए इसका नाम बकरा पड़ा है। ये आपके सिलेबस में है, आप जान लेना। सूरह इखलास की फजीलत बयान कीजिए। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसमें इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी। सूरह इखलास कुरान मजीद की 112वीं सूरह है, जो 3 आयत पर मुश्तमिल है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसकी बहुत सारी फजीलत हैं। तो इसमें एक हदीस हज़रत से बयान की है, उन्होंने बताया जो शख्स सूरह इखलास पढ़ता है तो गोया उसने पूरे कुरान का 1/3 हिस्सा पढ़ लिया। इसलिए सूरह फातिहा होती है या फातिहा शरीफ कहीं पर होती है, तो उसमें 3 बार पढ़ाई जाती है, ताकि पूरा कुरान का सवाब मिले। फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ कीजिए। तो फ़िक़्ह क्या है, यानी इस्लामिक लॉ क्या होता है, तो इस तफ़सील क्या है। फ़िक़्ह ये इस्लामी शरीयत की तफ़सील से समझने और उस पर अमल करने का इल्म है। जैसे वकील होते हैं, वो हिंदुस्तान का कानून कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, तो इसी फ़िक़्ह से हम इस्लामिक शरीयत को समझते हैं। उसूल फ़िक़्ह वो होते हैं, मतलब किस तरीके से हम उसूल फ़िक़्ह फ़िक़्ह को सीखने के जो उसूल हैं, वो इसे उसूल फ़िक़्ह कहलाएंगे। उसूल माने रूल। तो उसूल फ़िक़्ह फ़िक़्ह के उसूलों का इल्म है। हदीस किसे कहते हैं, हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल या तकदीर पर मबनी है, यानी नबी के जो कौल है, नबी ने जो फरमाया है, जो किया, या नबी की हाजिरी में जो सहाबा ने जो किया, तो वो सब हदीस में आता है। हदीस और उसूल हदीस का बयान कीजिए। जैसे उस हदीस तो जो नबी के ऊपर तारीफ हो गई, उसूल हदीस जो हदीस को जानने के लिए शुरू होते हैं कि हदीस ज़ईफ़ है या सही है या हसन है, या उसके क्या रूल होते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं, ये सब रसूल जो होते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से जान पाएंगे, ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी। खबर और असर का बयान कीजिए। तो उन्होंने खबर और असर का इसमें बयान कर दिया है। खबर का मतलब है उस रवायत या इत्तला जो किसी शख्स से मुंतफिक हो, खास हो या आम हो, इस तरीके से। असर, हाँ, असर वो है जो सहाबा से हो, मतलब जो हदीस में होती हो असर होती है, ना कि खबर। खबर हर किसी के लिए हो सकती है, न्यूज़पेपर में आती है, लेकिन असर जो सहाबा से आती हैं, यानी वो हदीस बन जाती है बाद में। हज के अरकान बयान कीजिए। हज की अदायगी का सही होने की शर्तें क्या हैं, तो हज के क्या क्या अरकान है, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे उन्होंने लिखा है, ihराम बांधना, वज़ू का, वकूफ़ अरफा यानी अरफा के मैदान में ठहरना, तवाफ़ ज़ियारत माने खाना काबा की ज़ियारत करना, सही सफ़ा मरवा पे दौड़ना। शराइत क्या-क्या हैं, इस्लाम होना, अक़ल और बलूगत, आक़िल होना चाहिए, जो ताकत होना चाहिए, इस्तिताअत, पैसा होना चाहिए, वक़्त की पाबंदी हर वक़्त नहीं हो सकता, उसी टाइम पे होगा जो हज के महीने हैं, यानी बकरा ईद के पास।
ईद उल अज़हा के पास। सूर्य फातिहा लिखकर उसका शान नुज़ूल बयान कीजिए। सूर्य फातिहा इन्होंने लिख दी है, फिर इसका शान नुज़ूल बताया कि मक्का मुकर्रमा नाजिल हुई है, पूरी नाजिल एक बार में हुई है और इसमें अल्लाह ताला की बंदगी और उससे कैसे दुआ मांगते हैं बताया गया है। तो यही सब इन्होंने लिखा, पीडीएफ में डाउनलोड करके और बेहतर से जान पाएंगे। सूर्य नस्र लिख के इन्होंने सूर्य नस्र लिख दिए, फिर उसके बाद शान नुज़ूल और तर्जुमा बता दिया। तो आई थिंक 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो ये इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग बाकी इसको डाउनलोड करके आप देख पाएंगे। अब मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी दे दूंगा। कितने लोगों को डिस्क्रिप्शन पे देखना नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन में कैसे डाउनलोड करेंगे, तो मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। एक बार मैं वाईफाई अपना खोल दूँ ताकि यूट्यूब चला पाऊँ। तो हमारा ये एक चैनल है, इसमें हम डालते रहते हैं। तो इस चैनल पर अगर हम जाएंगे तो अभी यूट्यूब चालू नहीं हो रहा है, तो अगर अब ये चालू हो गया, तो ये इस तरीके से चैनल कोई भी होता है हमारा चलता है। इसमें ये मोर, ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है 12th अरबिक मदरसा बोर्ड, इसमें मोर पे जाएंगे और डिटेल और मिल जाती है हमें। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है और मोर पे जाएंगे जो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन पे मैं सारे डाल दूंगा। अभी मैंने खाली सिर्फ आपको अरबिक की का मैंने बताया है कि सॉल्व पेपर अरबिक का, लेकिन मैं वेबसाइट का लिंक भी डालूंगा, उसमें उर्दू का भी होगा। और भी अगर हमारे पास सोल्यूशन आते हैं या कोई और भी लिख के देता है, टाइम हमारे पास कम है तो हम सबकी वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो आप वेबसाइट को फॉलो करते रहना चाहिए। और आप इस तरीके से, ये वेबसाइट है हमारी आलिम टू आलम, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आलिम टू आलम वेबसाइट हमारी खुल जाएगी। तो इसमें आप लेटेस्ट देख पाएंगे। अभी तो नहीं, वो वाला पेज दे दिया जो इसको पहला था, देखो सॉल्व पेपर। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर देखो 10th का भी दिखा रहा है, उर्दू का और दीनियात का। और इनको डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड भी हो पाएगा आपका, इस तरीके से क्लिक करने पे। तो ये डाउनलोड हो रहा है, ऊपर ये डाउनलोड का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे आप डाउनलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मासलाम। इस तरीके से इस पर क्लिक कर दो। अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। और एक चीज़ और लास्ट में जो बताना भूल गया, 10th और मौलवी के, मुंशी के सारे स्टडी मटेरियल सोल्यूशन हमारी वेबसाइट पे पहले ही से अपलोडेड है, यूट्यूब पे भी हैं और पिछले साल सारे मैंने डाल दिए थे। इसलिए मैं इस साल अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, टाइम भी हमारे पास कोई इतना परमिट नहीं देता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे वो सारे लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसके देख पाएँ। सारी चीज़ें आप मिल जाएँगी, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करके दीजिए, ऐसे रट के और या ऐसे मुँह उठा के मत चले आइए। याद रखिए, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो आप पढ़ के देंगे तभी आपकी वैल्यू बनेगी, ना तो खाली मार्कशीट डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मास्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।